Hello students, here is Ekta Pandey, your online मैथ्स टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अध्याय 2 बहुपद से शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, बहुपद क्या होते हैं। फिर हमने बहुपद की घात के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने शून्यक पढ़ा। फिर हमने प्रश्नावली 2.1 हल की। आज हम एक बार फिर से बहुपद क्या होता है और उसका शून्यक क्या होता है इसका ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं। देन हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी अगली प्रश्नावली जो कि 2.2 है उसकी शुरुआत करेंगे। तो एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बहुपद क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो चर और अचर से मिलकर जो बीजगणितीय व्यंजक बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। अब चर और अचर क्या होता है, तो चर वे मान होते हैं जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। x, y, z इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो ऐसे मान जो बदले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और ऐसे मान जो कि फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यूज को हम बदल नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो 5 हमेशा 5 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं हो सकती, ऐसे मान जो कि बदले नहीं जा सकते, वे कहलाते हैं अचर। और वे मान जिनको हम बदल सकते हैं वे कहलाते हैं चर। यहां तक क्लियर है। और चर और अचर के जो बीजगणितीय व्यंजक बनते हैं वे कहलाते हैं बहुपद। अब वो गुणे के रूप में भी हो सकते हैं, जोड़ के रूप में भी हो सकते हैं और घटाने के रूप में भी हो सकते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाग के रूप में क्यों नहीं हो सकते, डिवाइडिंग फॉर्म में क्यों नहीं हो सकते। तो उसका एक रीजन है, अगर कोई भी संख्या या कोई भी चर और अचर से मिलकर बनी संख्या हमको डिवाइडिंग फॉर्म में दी है इस तरीके से, तो क्या होगा, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 5x रेज टू दी पावर क्या होगा, -1 होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि x की पावर क्या मिल रही है, हमको -1 मिल रही है। अगर ये स्थिति बनती है तो क्या होगी, ये ऋणात्मक घात हो जाएगी। और ये हम पढ़ चुके हैं कि बहुपद वही होगा जिसकी घात क्या होगी, धनात्मक होगी। यही कारण है कि ये जो फॉर्मेशन बनाते हैं वो जोड़ का हो सकता है, घटाव का हो सकता है या गुणन का हो सकता है। भाग के फॉर्म में बहुपद नहीं होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगली प्रश्नावली देखते हैं। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रश्न हमारे सामने है, x² - 2x - 8 एक बहुपद दिया है जिसके हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले दिया गया बहुपद है, क्या बहुपद दिया है हमें, x² - 2x - 8। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा कि जो बहुपद हमें दिया है उसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखनी है, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में हो सकता है पढ़ा भी हो, एक बार से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं अचर पद क्या दिया है, 8। अब 8 को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात किस किस का गुणा करने पे हमें 8 मिलता है। तो 1 गुणित 8 बराबर क्या होता है, 8 होता है। 2 गुणित 4 बराबर क्या होता है, 8 होता है। अब 3 की दुनिया में तो 8 आता नहीं है। अब आगे 4 गुणित 2 बराबर 8। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये रिवर्स प्रोसेस हो रही है, तो यहां पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो संख्या यहां पर दी है और जो संख्या हमको यहां मिल रही है उसमें एक संबंध है। क्या संबंध है, जब हम 4 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है, जो कि दिया गया अचर पद है। और जब हम 4 में से 2 घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि जो हमारा सेंटर वाला पद है
उसका मान है। तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू का साइन लगाएंगे अगेन। तो हमने यहां पर यही वैल्यू क्यों पुट की? तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 और x साथ में है, मतलब कि हमको क्या मिल रहा है? 2x ही मिल रहा है, और आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस 2x ही मिल रहा है। इट मीन्स कि हम माइनस 2x को माइनस 4x माइनस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो साइन यहाँ आएगा वही साइन यहाँ होगा। इट मीन्स अगर हमारे दोनों साइन सेम नहीं आ रहे हैं तो जो हमने फॉर्मेशन यहाँ पे लिया है वो रॉन्ग है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। आगे क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई भी हो रहा है अंदर, तो माइनस 4x हुआ। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये होगा 2x, और यहाँ पे माइनस 8 इक्वल्स टू x। यहां से हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस 2x माइनस 8, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन निकल रहा है? तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, एक x बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? यहां पर x बचेगा और यहां से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, प्लस यहां पर 2 इंटू एक्स माइनस 8, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? ध्यान दें तो यहां से 2 कॉमन निकल रहा है। जब हम यहां से 2 कॉमन निकालते हैं तो यहां पर क्या बचेगा? x माइनस 2 4 जा 8, 2 चौको 8 होता है। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू मिल रही है वो सेम है, तो इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा? x माइनस 4 और x प्लस 2। इसको हम एक ही बार लिखेंगे जो दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, और देन क्या मिल जाएगा हमको? x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक क्लियर है। हमें इसके 2 गुणनखंड मिल जाएंगे जो कि क्या होगा? x माइनस 4 और x प्लस 2। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि जो दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका मान शून्य कब होगा? जबकि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू हम 0 लेंगे, यहाँ पर माइनस 4 है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो साइन पॉजिटिव होगा, तो x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। वैसे ही x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, जैसे ही इस साइन के इस तरफ आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 बीटा। बीटा और अल्फा क्या है यहाँ पे? तो अल्फा और बीटा क्या है? दिए गए बहुपद के जो शून्यक हैं इनको दर्शाने के लिए हम अल्फा और बीटा साइन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे शून्यक तथा गुणांक हैं उनके बीच हम इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था? तो हमें संबंध ज्ञात करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किसके बीच में? जो शून्यक दिया है और जो बहुपद के गुणांक हैं उनके बीच में। तो शून्यक हमें जो प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये क्या है? दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो शून्यकों का जो संबंध होता है तो 2 संबंध होते हैं, एक होता है योग के लिए और दूसरा होता है गुणनफल के लिए। तो जो योग के लिए संबंध होता है वो क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे 4, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस 2, तो ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में x का गुणांक क्या आएगा? तो हम दिए गए क्वेश्चन में देखें तो x के साथ क्या लिखा है? बहुपद में x के साथ क्या दिया हुआ है हमें? माइनस 2 दिया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे गुणांक? माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या गुणांक दिया है? ये हमें पता है कि जब हमें कोई वैल्यू ना दी हो तो हम क्या मानते हैं? वहां पर
1 कंसीडर करके चलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, इंप्लाइज 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2, अपॉन में क्या है 1, लिखे ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। अगेन इंप्लाइज 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, सो 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये पहला जो संबंध है वो प्रमाणित होता है। अब हम अगला संबंध देखते हैं, तो वो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अचर पद का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अगेन अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां पे 4 है, इंटू क्या हो जाएगा 2, ये इंटू है ना, पॉइंट मत समझना इसको। अचर पद का गुणांक क्या दिया है, यहां पे क्या दिया है, सॉरी यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, तो 4 इंटू -2। अचर पद का गुणांक क्या दिया है यहां पे हमें, ये है -8, तो क्या हो जाएगा -8 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अब 4 इंटू -2, ठीक है, 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8, तो -8 इज इक्वल्स टू -8। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल, ये भी प्रूफ हो जाता है। तो शून्यांकों का योग और जो बहुपद है उसके गुणांक में संबंध, शून्यांकों का गुणनफल और बहुपद के जो गुणांक है उसके बीच संबंध भी यहाँ पे प्रमाणित हो जाता है। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए और नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रकार से करना है, तो आप कर लेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। 4u² प्लस 8u, तो दिया गया बहुपद क्या है 4u² प्लस 8u। मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है, आप लाइंस के साथ अरेंज करके सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम 4u को कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर u, यहां से 4 2 जा 8, u कॉमन निकल जाएगा तो 4u और यहाँ पे u प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि दिए गए बहुपद का मान 0 होगा, कब, जब 4u इज इक्वल्स टू 0 हो या u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो। तो 4u इज इक्वल्स टू 0, इससे हमें क्या वैल्यू मिलती है, u इज इक्वल्स टू 0। 4 के साथ u इंटू में है, तो जब इंटू के पार्ट में लिखा हुआ है, इक्वल्स टू के साइड में इसको हम भेजेंगे तो 4 क्या होगा, डिवाइड के पार्ट में जाएगा, और 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। देन u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, सो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो यहां पर हमको जो शून्यक मिलते हैं वो क्या है, 0 और -2, ठीक है। 0 को हम अल्फा कंसीडर करेंगे और -2 को बीटा। अगेन हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है ये, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। तो यहां पर -x का गुणांक क्या दिया है, क्या है x का गुणांक, यहां पर जो, चलिए ठीक है, क्वेश्चन में u है तो आप इसको u कंसीडर करके चलिए, तो यहां पे u का गुणांक और इसको हम u² कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम देखें तो इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, माइनस, तो u का गुणांक क्या दिया है, यहां पे हमें 8 दिया है, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन u² का गुणांक क्या दिया है, u² के साथ हमें गुणांक 4, तो क्या हो जाएगा ये -8 अपॉन 4। और यहां पर अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है हमें 0,
तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये -2, 0 प्लस -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है 2, ठीक है। और यहां पे 4 2 जा 8, तो -2 इज इक्वल्स टू -2। तो ये क्या हुआ, जो हमारा योग का संबंध है वो प्रूफ हो जाता है इससे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स गुणनफल का संबंध। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अचर पद का गुणांक और अपॉन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्वेश्चन से हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। क्वेश्चन से क्लियर है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमने जो शून्य के यहाँ पे प्राप्त किए वो क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू -2 और बहुपद क्या है दिया हुआ 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 0 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू अचर पद का गुणांक। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें पहला पद क्या दिया है 4u और दूसरा 4u² प्लस 8u। अचर पद क्या होगा, जिसके साथ u ना हो। तो यहां पर ऐसा कोई पद दिख रहा है नहीं है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे 0, है ना। तो क्या हो जाएगा 0, और x² का गुणांक क्या है, इट मीन्स u² का गुणांक क्या है 4 है ना। सो यहां पे अगली लाइन में क्या होगा, इंप्लाइज का साइन 0 इंटू -2 क्या होगा 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें अगेन हमको 0 ही मिलेगा। वैसे ही 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे अगेन हम के। क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक बार हम बेसिक समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो क्या है t² -15, t² -15 अगर हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक सर्व समीका पढ़ी है, आइडेंटिटी पढ़ी है, a² -b²। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप पूछेंगे कि इस क्वेश्चन में तो 15 दिया है, 15² तो दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे पता होगा, बहुत होशियार होते हैं बच्चे। t², 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। तो अगर हम 1/2 पावर का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो वो क्या होगा, उसको क्रॉस कर देगा, अगेन हमको क्या मिलेगा 15 ही मिलेगा। तो इसके गुणनखंड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a² -b² वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे t -√15 और t प्लस √15। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो दिया गया बहुपद है t² -15, ये 0 होगा कब, जब या तो t -15 इज इक्वल्स टू 0 मिले या t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 मिले। तो यहां से हमको दो वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, t -15 है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 15, √15 कैसा पॉजिटिव, और यहां पर t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 है, तो t इज इक्वल्स टू प्लस है, हम इसको इक्वल्स टू के इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √15। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको शून्यक मिलते हैं, क्या मिलता है, एक मिलता है √15 और एक -√15। ठीक है, अगेन हम क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। तो पहला होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -x² का गुणांक। तो यहां पर हमें t दिया है तो हम t लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा -t² का गुणांक अपॉन यहां पर हम t लेकर चलेंगे, ऊपर t रहेगा नीचे आएगा t², तो -t का गुणांक अपॉन में t² का गुणांक। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन हम इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोई t का पद
नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम 0 लेंगे। तो -0 अपॉन में टी स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिख रही तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 1। यहां पर अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है हमको, √15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -√15। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब हम इसको, क्या होगा, √15 प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू -0। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 0 मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, √15 माइनस √15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जो गुणांकों का योग और यहां पर संबंध जो हमें मिलता है, शून्यकों का योग और गुणांकों में संबंध, वो सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, अचर पद का गुणांक अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है यहां पर, √15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -√15 इज इक्वल्स टू, अचर पद की अगर हम वैल्यू देखें तो दिए गए समीकरण में अचर पद की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, -15 है। तो क्या हो जाएगा, -15 अपॉन टी के साथ, अगेन हम टी स्क्वायर के साथ देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, गुणांक 1 मिलेगा। अपॉन में हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अचर पद का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। जब x के साथ सॉल्व कर रहे थे तब हमने यहाँ x लिया था, u के साथ सॉल्व कर रहे थे तो हम यहाँ पे u लेंगे। तो जो भी आपका अचर पद के साथ चर यूज हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो जो भी चर हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसी को हम यहाँ पे फॉर्मेट में यूज करेंगे। सेम रहेगा, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अचर पद का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, √15 है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -√15 है। यहां पर हमने वैल्यू पुट की, √15 इंटू -√15 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि अचर पद का जो गुणांक है, एक बार से देख लेते हैं क्या है, ये -15 है। इसलिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट की वो क्या हुई, -15। वैसे ही टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। इसलिए हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इंप्लाइज √15 इंटू -√15। तो पहले माइनस का साइन आ जाएगा। अब रूट के अंदर है तो अगेन हमको पता है कि ये क्या होगा, 15 ही होगा, इज इक्वल्स टू -15। सो अगेन ये दो वैल्यूज हमें सेम मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे जो शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी थी वो प्रमाणित होती है। तो इस प्रकार से हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको वहां पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।